सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो 1.14 है एक्सरसाइज क्वेश्चन, 1.33 और 1.34, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आपके मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द बेसिक्स देखो, सबसे पहली बात कि अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, तो मान लो कि दिस चार्ज क्यू एंड इट इज एट रेस्ट। ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी दूसरे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये चार्ज इनिशियल रेस्ट में है और पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके ऊपर एक्ट करेगा तो दिस चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, दिस चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज के केस में। और यही अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, एक अगर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, positive charge experiences force in the direction of external field। external field जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स दूसरी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज experiences force opposite to the direction of external field। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अच्छा, ये पहली बात होगी। दूसरी बात कि जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसका चार्ज क्यू है, अगर इसका मास m है, ठीक है, पार्टिकल का मास m है, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स जब एक्सपीरियंस करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑब्वियसली फोर्स डिवाइड बाय मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, कर्टसी न्यूटन है कि नहीं, न्यूटन लॉ। तो जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है? चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास। ठीक है, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि अगर आप एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो चार्ज का साइन यहां पे देखना पड़ेगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे पॉजिटिव साइन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ए इज इक्वल टू चार्ज का साइन उसमें होगा, वेक्टर फॉर्म में चार्ज का साइन लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सेलरेशन हो गया ए प्लस, और ये नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सेलरेशन हो गया। तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पे मतलब एक्सेलरेशन, और यहां पे पॉजिटिव साइन है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। चार्ज और मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब चार्ज का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, यहां पे निगेटिव साइन है, ठीक है, तो ए नेगेटिव मतलब ये जो निगेटिव चार्ज के लिए एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एक नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कब होगा? जब चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में है। ओके, अगर चार्ज मोशन में है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करना है, देखो, तो अब मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पे एक बड़ा एक प्लेट है और प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पे और एक प्लेट है और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्ज नीचे वाले प्लेट में। तो मान लेते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है कि नहीं? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल है, इसका चार्ज क्यू है और मास एम है, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी यू, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी यू अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बात कि ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो उसका वेलोसिटी हम लोग एक्स एक्सिस में दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू ही होगा, यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एंगल तो 90 डिग्री, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को, मेरे को तो दिखे मगर आपको भी तो दिखना है, मेन चीज तो आप ही लोग को, आपको चीज समझ में नहीं आया तो फिर फायदा क्या है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो पार्टिकल को चार्ज क्यू है, मास एम है, उसको इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी यू, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू हो गया, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन जो यू, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई, वो कितना हो जाएगा, यू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो मतलब यू वाई कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, विद जीरो विद स्माइल, ओके। अच्छा, तो ये यू वाई हो गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, ओके। अच्छा, मैं वर्टिकल डायरेक्शन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा ना, तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स, टू फोर्सेस, या देखो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी नीचे की तरफ ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करेक्ट, फोर्स विल बी अलोंग वाई एक्सिस, ओके, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, बट एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, क्यू ई बाय एम होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग अगर इसका इक्वेशन देखें, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग
एक्स एक्सिस। तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन था, उसी इक्वेशन को अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ए एक्स तो जीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में तो है नहीं, तो एक्स इक्वल टू सिंपली क्या लिखोगे, यू इंटू टी। ठीक है, मगर देखो पार्टिकल ये वाई एक्सिस में भी मूव करने वाला है। ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन होने वाला है ना, वो बेसिकली कैसा होने वाला है, वो देखो वो इस डायरेक्शन में गया है, अल्टीमेटली ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो इस प्लेट को आगे सपोज कर लो यहां पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो, तो उसका उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस भी हो रहा है। करेक्ट। अच्छा, तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने ऊपर नीचे भी सेम बात ही होगा। नीचे अगर देखो तो आप ये 90 डिग्री होगा, तो यहां पे भी अगर जो कंपोनेंट देखोगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो u cos 90, ये भी जीरो ही होने वाला है। ठीक है, 90 डिग्री दैट्स जीरो। तो पार्टिकल जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी u है, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ उसका कंपोनेंट जीरो ही होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको मूव करना है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस अगर देखोगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, सो अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो जीरो है, तो y इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या लिखा था, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, तो यहां से हम लोग t इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स बाई यू, और वो जो t का वैल्यू है, ठीक है, उसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाय एम। ठीक है, और t क्या हो गया, t हो गया एक्स बाई यू, एक्स बाई यू। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्यू ई बाई ट्वाइस एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे जो क्वांटिटी मैंने यहां पे ब्रैकेट में जो क्वांटिटी लिखा है, चार्ज कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये फॉर्म हो गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो मतलब ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं ना, चार्ज पार्टिकल, उसका जो ट्रेजेक्टरी है, वो ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा, ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ठीक है, ट्रेजेक्टरी मतलब जिस पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ठीक है, और इसी का हम लोगों ने प्रूफ भी डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, तो ये आपका यहां पे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ कुछ आपका जो ग्रेविटेशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। ठीक है, ग्रेविटी में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और हम लोगों ने मास को प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी u, तो ऐसे कुछ मूव करता था। यहां पे भी वैसे ही हो रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन मूव कर रहा है, वैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो मोशन कुछ कुछ सिमिलर ही है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1.14,
देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि शोज ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस। ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट में, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो 1 और 2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। मतलब अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जो चार्ज 1 होगा इसका नेगेटिव साइन होगा, और चार्ज 2 का इसका भी नेगेटिव साइन होगा, और चार्ज 3 जो होगा ये नीचे की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, तो इसका क्या साइन होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो एकदम इजी है। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो? विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो? ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो, अब देखो यहां पे अगर आप देखो कि हम लोगों ने जो डिराइव किया था इक्वेशन y इज इक्वल टू q बाई m, ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिखता हूं q बाई m e बाई ट्वाइस u स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सारे पार्टिकल्स सेम, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, उनको सेम स्पीड दिया था। ठीक है, और उनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो क्वांटिटी है सारे पार्टिकल्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। तो हमको पूछा गया है कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है? तो चार्ज टू मास रेशियो अगर ज्यादा होगा, ठीक है, फॉर Q बाई M टू बी हाई, ज्यादा होना है, तो y शुड बी हाई, y शुड बी लार्ज, है कि नहीं? क्योंकि यहां पे ये क्वांटिटी अभी कांस्टेंट है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई M। तो अगर मैं Q बाई M को बोल रहा हूं कि ज्यादा है, चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होना चाहिए, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो उसका y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो y एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस जो है, तो यहाँ पे देखो 1 जो है वो प्लेट के जितना पास तक गया है, 2 तो बहुत ज्यादा पास नहीं जा पाया, बट ये 3 एकदम प्लेट के बहुत पास चला गया। ठीक है, ये सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन बहुत कम है, तो इसका मतलब चार्ज 3 जो है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो मतलब हाईएस्ट डिफ्लेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, हाईएस्ट डिफ्लेक्शन बोलते हैं या डिविएशन बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा डिविएट कर रहा है, हैज हाईएस्ट डिविएशन, हाईएस्ट डिविएशन। तो हाईएस्ट डिविएशन अगर जिस पार्टिकल का होगा उसका मतलब y ज्यादा हो रहा है, y का वैल्यू हाई है, तो y का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब q बाई m ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर 1.33, a particle of charge q, mass m, charge minus q enters the region between two charge plates initially moving along x-axis with speed vx. ठीक है, the length of the plate is L, uniform electric field E is maintained. Show that the vertical deflection of the charged particle is QE, vertical deflection of the y is equal to QE L square divided by twice m vx square, QE L square। अच्छा, ये चीज क्या हम लोगों ने आज किया है? क्या हम लोगों ने किया था? ये है आपका x, मतलब जो प्लेट का लेंथ है कि नहीं, प्लेट का लेंथ x एक्सिस था ना, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो यही आपको फिर से यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, हम लोगों ने वेलोसिटी u लिया था, वही यहाँ पे vx लिया है। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए वही चीज दिया हुआ है, कंपेयर दिस मोशन विद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है नहीं। अच्छा, फिर तो ये आप लोग कर लोगे, हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। 1.34, सपोज द पार्टिकल इन द अबव क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल ऊपर तो माइनस क्यू बोला था, बट ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसकी जगह पे आप रिप्लेस करोगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो Vx मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6। इफ E बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम।
ठीक है, प्लेट के बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, ठीक है, प्लेट पे कहां पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको यहाँ पे जो ये क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने से आपका प्लेट में कहां पे अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1.33 मतलब अगर आपने डेरिवेशन कर लिया तो 1.33 और 1.34 क्वेश्चन उसी के बेस पे है, ठीक है। आई होपफुली आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया है, ठीक है। तो एक बार आप टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिए, बट ठीक है, बट ये जो चीज है ये बेसिकली आपको एक बार लिख के खुद प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो में देख के समझ में तो आ जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा, बट आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करके इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है।